I'm Afshin. I'm a clinical psychologist and I'm from Headway Institute that I'm running in Gulberg. I'm dealing with special needs children over there. Today, my topic is anxiety in children, basically. What is anxiety? Anxiety is actually an emotion that is related to our negative thoughts, the thoughts that come into our mind and distracted us. ये हमारे माइंड में आने वाली नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं उससे एसोसिएटेड होता है। बेसिकली हम कुछ ऐसी थॉट्स जो हैं वो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं दैट इज़ रिलेटेड टू आवर डेली रूटीन से भी रिलेटेड हो सकती हैं। और स्पेशली इसमें क्या होता है कि बच्चों के अंदर कैसे ये जो है वो इंडल्ज होती हैं। बच्चों के अंदर बेसिकली ये पेरेंट्स के थ्रू, जब पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, दैट वुड बी ऑफ एनी टाइप ऑफ थिंग्स, लाइक उनके रिज़ल्ट के लिए, उनकी किसी भी चीज़ के लिए, जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसको चीज़ों को लेकर एंग्शियस होना शुरू हो जाते हैं। इसमें कुछ बच्चे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं कि वो अपनी क्लास के अंदर जाकर भी जो है टीचर्स के सामने प्रॉपरली बात नहीं कर पाते हैं। अपनी क्लास फेलोज़ के साथ जो है वो अपनी चीज़ों को शेयर उस तरह से नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर डिफरेंट जो है वो एंग्जाइटी, उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जैसे वो स्वेटिंग, टेस्ट से रिलेटेड वो इतने ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, फ्राइटेंड होना शुरू हो जाते हैं और उनके लिए अपनी इन फीलिंग्स को जो है वो कंट्रोल करना बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उन पेरेंटिंग के दौरान जो है वो हमें इस तरह से रहना चाहिए कि बच्चे के साथ हम अपना एटीट्यूड जो है वो बैलेंस्ड रखें, ताकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर ज़्यादा, क्योंकि आजकल का दौर जो है उसमें आई थिंक मैंने जो देखा है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हर चीज़ को नोटिस करते हैं और ओवर जो हैं वो इंटेलेक्चुअल भी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पिक करते हैं और पेरेंट्स से ही वो चीज़ों को गेन करते हैं। अगर हम खुद और जिस तरह से आजकल रनिंग है हर चीज़ में कि भाई जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पेरेंट्स बिजी हैं तो दे प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन ओवर दैट, कि बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा उसमें हो जाते हैं कि हर चीज़, जैसे पेरेंट्स का कोई गुस्सा है वो बच्चों पर निकल रहा है, हर चीज़ जो है वो इस तरह से हो जाती है कि बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा फील करते हैं कि किसी ना किसी डिसऑर्डर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। एंग्जाइटी जो है वो अगर एक लेवल तक रहे तो दैट विल बी ओके, लाइक वो एंग्जाइटी इस वे में कि हम ये कहें कि हम थोड़ा सा एंग्शियस हैं कि हमने अपना काम टाइम पर कंप्लीट करना है, दैट विल बी ओके। बट एक्सीड जब वो चीज़ कर जाती है कि जब हम बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचते जाते हैं कि टाइम पर नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, बच्चे ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, दैट अफेक्ट्स अ लॉट ऑन देयर थॉट्स एक्चुअली। और वो जो है वो अपने आप को फिर बैलेंस नहीं कर पाते हैं और इतने ज़्यादा उस चीज़ के अंदर हो जाते हैं कि उनके अंदर एंग्जाइटी के डिफरेंट जो हैं वो डिसऑर्डर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लाइक अब अगर मैं आपको इसकी जो है वो सिम्टम्स बताऊं तो उसके अंदर आप इस तरह से चीज़ें आएंगी कि बच्चों के अंदर जो है वो स्वेटिंग, फ्राइटेंड रहना, हर चीज़ में जो है वो आपको लगें कि सहमे सहमे से हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, डरे डरे से किसी से अपनी कोई इनर थॉट्स जो हैं वो शेयर नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो जाते हैं, अपने एक्सप्रेशंस की तरफ नहीं आते हैं, चीज़ों को लेकर उस तरह से नहीं चल पाते हैं जिस तरह से कि दूसरे बच्चे जो हैं वो चल पाते हैं। और बच्चों में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है कि वो एक दूसरे को देखते हुए कंपेयर करते हैं कि इसको ये आता है मुझे नहीं आता। और बाज़ वक़्त बच्चे जो हैं वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को हाइड करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स से, टीचर से, कि उनको लगता है कि अगर हम पूछेंगे टीचर से कोई क्वेश्चन या पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चन तो इन द रिवर्स दे कैन स्नब अस। उनको इस तरह की फीलिंग्स आती हैं जिसकी वजह से वो डरते हैं और वो खुद को रोक लेते हैं कोई भी आगे मतलब ये चीज़ें हर्डल करती हैं फिर उनको एक्सीड करने में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, अपनी जो है वो चीज़ों को आगे लेकर चलने में, इवन कि क्लास लेवल्स को इंक्रीज़ कर मतलब अगली क्लासेस में जाने से भी जो है वो ये चीज़ें हर्डल्स क्रिएट करती हैं कि वो बच्चा जो है उसके ग्रेड्स हमेशा जो है वो कम आना शुरू हो जाते हैं, वो नहीं कोप कर पाता अपनी स्टडीज़ के साथ, चीज़ों के साथ। और ये चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आगे जो है वो उसको जो है ज़्यादा उसके अंदर जो है वो फ़ियर और इन चीज़ों को इंक्रीज़ कर देती हैं। हमने इन चीज़ों को किस तरह से बच्चों के अंदर रखना है कि हम जो हैं वो अपने पेरेंटिंग स्टाइल को एक तो ज़्यादा बेहतर करें ताकि वो
फोबियाज़ और इन चीज़ों की तरफ कम जाएं, क्योंकि जब ये चीज़ें एक्सीड कर जाती हैं हम किसी न किसी फ़ोबिया की फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ बच्चों में नाइटमेयर्स भी आते हैं और बाज़ बच्चे जो हैं वो इस तरह से जैसे जिनमें होता है कि सोशल फ़ोबिया, कुछ बच्चों में होता है कि तंग जगहों से खौफ डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो भी किसी न किसी एसोसिएशन से डेवलप होता है। इसके अलावा जो है पैनिक अटैक्स भी आना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी ऑल्सो। पैनिक अटैक्स में क्या होता है कि जो है मतलब ये एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है कि एकदम जो है वो बंदा जो है उसको इस तरह की फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि जैसे वो उसके अंदर जो है वॉमिटिंग और ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि वो एकदम ख़ुद को ये फ़ील करता है कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर या उस सोशल सर्कल के अंदर खड़ा ही नहीं हो सकता। एकदम से वो उन चीज़ों को फ़ील करना शुरू कर देता है और ये चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं फिर बच्चों की हर चीज़ ओवरऑल उनकी लाइफ पर, उनकी पर्सनैलिटी फिर कैसे बिल्डअप होती है। जब वो इतने ज़्यादा प्रेशर्स के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो आगे उनकी जो लाइफ होती है वो इस तरह से चलती है कि वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव और बस डरे डरे और सहमे सहमे और इवन कि अपने सोशल सोसाइटी के अंदर भी वो कोई एक प्रॉपर जो है वो जॉब या उस तरह की चीज़ों को भी प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते। तो हम उन चीज़ों को देखते हुए अगर हम बच्चों के साथ इस तरह की स्किल्स को डेवलप करें कि हम कहें हम खुद को पहले काम डाउन करें और फिर बच्चे से बात करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर अपनी कोई एंग्जाइटी है या अपना कोई गुस्सा है तो वो आप जो है वो अपने उस एटमॉस्फेयर तक रखें या अपनी जॉब से रिलेटेड रखें। जब बच्चे से बात करने लगे हैं या जब बच्चे के साथ आप कोई पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं तो खुद को काम डाउन रख कर और बच्चे के लेवल पर आकर उससे बात करें, ताकि बच्चा जो है वो आपका फ्रेंड बने, ना कि वो आपसे डरे कि भाई मैंने झूठ, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो एक लायर बन जाता है। वो कहता है कि अच्छा झूठ बोलूँगा तो बच जाऊँगा और सच बोलूँगा तो ठीक है, मुझे कुछ झूठ बोलूँगा तो कुछ नहीं कहेंगे, सच बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो बच्चे के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, इसके जो एंग्जाइटी के इम्पैक्ट्स जो हैं वो बच्चों पर क्या आते हैं कि उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत लो हो जाता है, उनकी सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाती है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली नेगेटिव थॉट्स रखते हैं जो कि डिप्रेशन की तरफ उनको ले जाता है। डिप्रेशन एसोसिएट करती है फिर क्योंकि डिप्रेशन जो है वो जब हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है और एक सीट पर चली जाती है तो दैट कॉज सुसाइडल जो है ना अटेम्प्ट्स। बच्चे जो हैं या बड़े वो उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स करना शुरू हो जाते हैं। उनमें एपिटाइट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, वो चीज़ों में, माहौल में, लोगों में, ख़ुद में भी इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर देते हैं। उन चीज़ों को भी देखना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। कॉलेज गोइंग बच्चे जो हैं उनमें ये चीज़ आती है कि वो सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ भी जा सकते हैं। कोई ना कोई इस तरह से उनमें बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई ऐसी चीज़, ड्रग्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ भी लेना स्टार्ट कर देते हैं जिससे वो ख़ुद को रिलैक्स रख सकें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद ये माशरा, ये लोग जो हैं वो उनके मैं काबिल नहीं हूँ और हर कोई जो है वो मुझे स्नप करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये थॉट्स जो हैं, और जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ उस चीज़ को सोशल सर्कल में अपने डिस्कस करते हैं और अगर कोई उनमें से इस तरह की कोई अटेम्प्ट कर रहा हो तो वो उसके साथ मिलकर जब एक दो दफ़ा ट्राई करते हैं तो वो फिर उसमें इंगेज हो जाते हैं और फिर वो इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर उसमें से उनको निकालना जो है वो मुश्किल होता है। जी, मेरे पास एक बच्चा आया था जिसको कि एंग्जाइटी की वजह से जो था स्टैमरिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर घर वालों का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मार्क्स, ग्रेड्स अच्छे लेकर आने हैं, तुम अपनी बहनों के इकलौते भाई हो, इसलिए तुम सब कुछ करोगे, तुमने ये करना है, तुम कर सकते हो, तुम जो है वो जो है तुमने ये बनना है, डॉक्टर बनना है और ये हर चीज़ जो है तुम्हारी परफेक्ट होनी चाहिए। तो जब वो ये चीज़ें सब अपने घर वालों के प्रेशर्स को ज़्यादा फील करता था तो अपनी पढ़ाई पर तो पूरा एफ़र्ट अपनी करता था, लेकिन जितनी वो कर सकता था उससे भी मैक्सिमम वो करने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी वजह से उसमें ये होना शुरू हो गया कि जब उसके मार्क्स कम आना शुरू हो गए तो उसमें ये चीज़ डेवलप हो गई कि मैं अपनी बात दूसरे तक कन्वे ही नहीं कर पाता। मैं किसी से जो है अपने पेरेंट्स के साथ या
दूसरों से जो है वो कंपैरिजन के साथ जो है वो बातचीत नहीं कर पाता। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो था ना, ये हकलाहट का जो एलिमेंट है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। वो हकला कर बात करना शुरू हो गया कि मैं हर एक से जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका इतना ज़्यादा लो हो गया कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता जो मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ मैं क्यों नहीं अचीव कर पा रहा, मुझे ये करनी ही करनी है हर सूरत में। तो जब हम एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी बच्चे के ऊपर। अपनी एक्सपेक्टेशन को इस तरह से मोल्ड करें कि आजकल के दौर में जैसे बच्चे डिफरेंट चीज़ों को के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने इंटरेस्ट शो करते हैं कि मैं ये बन सकता हूँ, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, लेकिन हमें खुद उन पे इम्पोज नहीं करना चाहिए कुछ भी कि नहीं आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने ये ही बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। बहुत सारी और फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं और उस फील्ड को बल्कि मज़ीद हमारे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो हमें उनको उन बेस में हर चीज़ की ऑप्शन देनी चाहिए कि आप जो करना चाहो आप करो, और जो भी वो रिज़ल्ट्स लेकर आएँ उसमें मज़ीद उनको बकअप करने की ज़रूरत होती है कि आप ये करो, वाओ आपने अच्छा किया है, आप इससे और अच्छा कर सकते हो, यू कैन डू मोर बेटर। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनको इनकरेजमेंट मिलती है, उनका सेल्फ़ इस्टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू होती है, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर होना शुरू होता है। उनमें एंग्जाइटी के फीचर्स आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता कम मिलेंगे। जिन बच्चों को आप ज़्यादा बकअप करोगे, जिनके साथ आप ज़रा हैप्पीली और अच्छे तरीके से जो है वो बात करोगे और उनके साथ अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होगे, उनके साथ एक फ्रेंडशिप का माहौल बनाओगे, तो आपको आके अपनी हर चीज़ जो है वो बताएंगे भी, हर चीज़ में आपको शामिल करेंगे, और वो एक ऐसा सर्कल बनेगा कि जिसके अंदर जो है वो बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो एक अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं अपने घर के अंदर भी, घर के बाहर भी एक अच्छा जो है वो माशरा डेवलप कर सकते हैं। बच्चों की थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव रहती हैं, वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि जितना नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा उनमें ओवर एंग्जाइटी और ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, थ्रेटनिंग और इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। जैसे बुलिंग होती है, ये चीज़ें स्कूल्स में, एक जब घर में बच्चा जो है उन चीज़ों को देखता है, अब्यूज़िव लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ें, तो वो फिर उसको जाकर अपने स्कूल में या डिफरेंट जगहों पर भी अप्लाई करता है, दूसरे बच्चों को प्रेशराइज़ करता है। तो वो चीज़ें जो हैं जब घर पर ही उनको कंट्रोल किया जाएगा तो वो माशरे में भी उस तरह से इंक्रीज़ नहीं करेंगे और बच्चा भी हेल्दी तरीके से जो है वो ग्रो करेगा। Scary Yummy is a platform where you can come and talk about your problems. This is basically a platform for parents to solve their problems. Share this channel and subscribe it. It will be more informative for you.